स्वागत आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। चलिए आज हम लोग देखते हैं वापस से जो है करंट जो है न्यूज़ है उस पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज जो बेसिकली बात होगी हमारी वो अडानी पे जो है ना, बेसिकली आज हमारी बातचीत होने वाली है गौतम अडानी जी पे। इन्हीं पे जो है ना आज पूरा का पूरा जो है टॉपिक चलने वाला है। तो दरअसल ये मुद्दा क्यों बना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, इसी को हम लोग क्या करेंगे आज बहुत डिटेल में जानेंगे कि दरअसल ये अभी सुर्खियों में क्यों आए हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसी पे बातचीत आज हमारी होगी। तो ऐसा इन्होंने क्या किया है या ऐसी क्या घटनाएं हुई है जो कि ये अभी सुर्खियों में बने हुए हैं, और वो भी एक देश है जो कि आपको पता होगा केनिया से जुड़ा हुआ। केनिया जो है आपको पता होगा ये एक अफ्रीकन कंट्री है ना, ये एक अफ्रीकन कंट्री है और वहां से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जो है ना जानने वाले हैं। तो ऐसा क्या हुआ है, तो पहले में क्या है मैं थोड़े से आपको जो है ना इस मुद्दे को समझा दूं कि दरअसल ऐसा हुआ क्या है। तो थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल मुद्दा क्या है। आपको पता है कि ये जो है अडानी जो है ये बहुत बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनका जो है ना कारोबार जो है हर जगह पे, मतलब लगभग जो देश में तो अपना है ही, कई सारे जो है ना चीजों पे ये जो है ना अपना योगदान देते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब धीरे धीरे जो है ना अपने ये जो अपने क्षेत्र को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, न केवल देश में विदेशों में भी जो है ना। तो उसी प्रकार से जो है ना इनका जो पोर्ट का जो है जो एयरपोर्ट है वो बनने को लेकर जो है ना बातचीत हो रही थी केनिया के साथ। तो केनिया के साथ जो है ना बनने को लेकर बातचीत हो रही थी। ये आपको मैं फिर से बता दूं, केनिया दरअसल एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जो कि केनिया है। आगे मैं जो है ना मैप में जिक्र करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है ना पूरा का पूरा हमारा आज टॉपिक चलने वाला है। तो ऐसा क्या हो गया है जो कि यहाँ पे ये मुद्दा बना हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो दरअसल रिसेंट में अगर आप देखेंगे, तो रिसेंट में अगर देखेंगे तो ऐसा क्या हो गया है, किन बातों को लेकर जो है ना ये पूरा का पूरा यहाँ पे चर्चाएं चल रही है। तो आप देखेंगे अभी रिसेंट में एक घटनाएं घटी थी। रिसेंट में जो है जो राहुल गांधी जी जो है अभी जब गए थे यहाँ पे अमेरिका गए थे, तो उन्होंने जो है ना देश के करप्शन को लेकर भी ऐसी कई सारी बातचीत हुई थी, रिजर्वेशन हो या फिर सिखों को लेकर जो है उनकी बातचीत रही, या कई सारे जो ना चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत अभी किया हुआ था जाके अमेरिका में। तो उसमें एक जिक्र और भी आया था उनका, करप्शन को लेकर उन्होंने जिक्र किया था। तो करप्शन को लेकर जब वो जिक्र करते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो बताएं कि देश में हमारा किस तरीके से करप्शन जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसको लेकर जो है यहाँ पे एक चीज और हम रिलेट करके समझने का कोशिश करेंगे। देखिए एक बात है, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर राहुल गांधी जी को लेकर अगर हम लोग बात करें, अगर देशभक्त के रूप में अगर देखें, तो राहुल गांधी ने जो वहां पे स्टेटमेंट दिया, तो अगर आप देशभक्त हैं तो निश्चित रूप से बोलेंगे कि विदेशों में जाके अपने देश के बारे में जो कमियां हैं क्यों उजागर करना, ये आप कह सकते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी दरअसल ये है कि अगर नॉर्मली अगर आप देखते हैं, एक समझदार व्यक्ति के रूप में अगर आप समझें, तो आप मानेंगे कि जो रियलिटी है वो बड़े देश जो है ना, आपको पता ही है अगर हमारे देश की जो स्थिति है, ऐसा नहीं है अमेरिकन जैसे कंट्रियों से छुपा हुआ है। हाँ ये अलग बात है, ये उनका जो है ना एक एजेंडा हो सकता है, जो भी उनकी एक समझदारी होगी, जो उन्होंने जाके हमारे देश के बारे में वहां पे जो भी बातें रखी है वो उनकी समझ है। लेकिन यहाँ पे दो पक्ष इसका निकाला जा सकता है। आप ये कह सकते हैं, एक तो आलोचना भी कर सकते हैं, दूसरे पक्ष में जो है ना ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर उनको लगता है कि ये चीजें कहना उनका उचित था तो निश्चित रूप से यहाँ पे वो उनके राइट्स है। तो दरअसल हुआ यही है कि दरअसल यहाँ पे जो अडानी है वो जाके केनिया में जो है ना अपना जो है ना पोर्ट बनाना चाह रहे थे। वो कहाँ पे, तो केनिया का जो है एक, अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, तो केनिया के जिस जगह पे जो है ना वो जो बनाने वाले थे, तो नैरोबी करके एक उनका जो है ना जो जगह है नैरोबी, और नैरोबी जो है उनका कैपिटल है। कैपिटल का मतलब क्या होता है तो आपको मैं बताऊं, तो उसकी जो राजधानी है केनिया, ये आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो केनिया है, तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये केनिया है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये भारत है अपना, और यहां से जो है ना आप केनिया को देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया जो आपको आसपास दिख रहा है, यही जो है केनिया का जो है ये पूरा का पूरा एरिया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप,
इसके आसपास जो है ना एक कंट्री जैसे सोमालिया देख सकते हैं, इथियोपिया देख सकते हैं, है ना, साउथ सूडान देख सकते हैं, तंजानिया देख सकते हैं। इसके बीच जो है ये आपको जो देश दिख रहा है, यहाँ पे इसी को लेकर जो है ना विवाद चल रहा है। मुद्दा क्या था? मुद्दा दरअसल ये है कि भैया यहाँ पे जो है अडानी चाह रहे थे कि यहाँ पे एयरपोर्ट जो है ना अपना यहाँ पे बिल्ड करे, है ना, एयरपोर्ट जो है वो बनाने को लेकर जो है ना पीपीपी मॉडल। ये पीपीपी मॉडल क्या होता है तो आगे समझेंगे। वैसे पब्लिक जो है ना प्राइवेट जो है ना पार्टनरशिप इसको कहते हैं, यानी कि सरकार के साथ, वहां के सरकार के साथ ये मिलके जो है ना चाह रहे थे पोर्ट बनाना अपना, है ना, ताकि जो है वहां पे जो है ना अपना एम्पायर को क्या करे, वहां भी अपना खड़ा कर सके। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या हुआ, वहां पे ये बनाना तो चाह रहे थे, लेकिन वहां पे लोगों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाने लगा कि नहीं भैया हम यहाँ पे पोर्ट बनाने नहीं देंगे। इसके वहां के जो नागरिक थे उन्होंने ऐसा जो है ना कैंपेन चलाया कि भैया हम यहाँ पे पोर्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अडानी को, क्योंकि इनके ऊपर कई सारे आरोप हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वी रिजेक्ट अडानी। वहां के लोग जो है ना अपने बैनर पे ये दिखा रहे हैं कि भैया हम अडानी को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो करप्ट व्यक्ति है ये किसी भी तरीके से हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये घातक हो सकते हैं। इस तरह की वहां पे अफवाहें जो है ना लगातार चल रही है। वहां के सरकार ने तो परमिशन दिया है, वहां की सरकार ने परमिशन तो दिया, लेकिन जो है ना वहां के जनता ने जो है ना लगातार क्या वो कर रहे हैं कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे हम अडानी को आने नहीं देंगे। तो ये सब चीजें लगातार चल रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे लोग वहां पे सड़क पे उतर गए हैं कि नहीं हम यहाँ पे अडानी को आने नहीं देंगे। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज के आर्टिकल्स में जो है ना केनिया एयरपोर्ट वर्कर्स स्ट्राइक ओवर द अडानी डील फाइट्स जो है ना ग्राउंडेड। इसका मतलब ये होता है कि वहां पे जितने सारे वर्कर्स थे इन्होंने जो है वहां पे क्या करना चालू कर दिया, स्ट्राइक करना चालू कर दिया। स्ट्राइक क्यों करना चालू किया तो आगे इसका जिक्र करेंगे। देखिए तो इस तरीके से पूरा का पूरा सुर्खी देख सकते हैं। अफ्रीका देश जो है ना केनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में अफरा तफरी का माहौल है। अडानी ग्रुप ने केनिया की राजधानी नैरोबी के सबसे बड़े हवाई अड्डे जोमो केनियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में निवेश करने के लिए वहां की सरकार के साथ एक डील की थी, वहां के सरकार के साथ एक डील की थी। लेकिन अदालत ने फिलहाल इस पे रोक लगा दिया। रोक इसलिए लगा दिया है क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भैया ये जो है ना करप्ट हैं, फ्रॉड हैं, इनके साथ जो है ना डील करना क्या हो सकता है, वहां के लिए घातक हो सकता है। सरकार ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन वहां के कोर्ट ने जो है ना बैन लगा दिया, अभी फिलहाल रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया है कि अभी फिलहाल माहौल ठीक नहीं है, तो अभी आप फिलहाल यहाँ पे जो है ना इसको शुरुआत न करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक अब देख सकते हैं डील के खिलाफ एयरपोर्ट के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं। वहां के जो कर्मचारी, एयरपोर्ट के जितने सारे कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चले गए। ऐसा क्यों, तो उसके पीछे कारण हम अभी जानने का कोशिश करेंगे। इस कारण वहां पे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, इससे यात्रियों को भी भारी परेशानी हो रही है। केनियन जो है ना वर्कर्स के यूनियन ने इस एक्स पे जो है ना इस बात को लेकर पुष्टि की है कि हड़ताल इसको लेकर यहाँ पे हो रही है। कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये आप देख लिया है कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये है पूरा का पूरा आपका केनिया का जो स्थान आप देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही है। अब देखिए, अब कहता है अडानी ग्रुप सबमिट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर द नैरोबी एयरपोर्ट, है ना, अपग्रेडेशन, यानी कि वहां पे ये जो है ना नैरोबी जो है, नैरोबी क्या है, उसकी राजधानी है, वहां पे ही ये बनाना चाह रहे थे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो दरअसल अभी जो है वहां पे पता चल रहा है कि वहां पे एक तो केनिया जो है ना, केनिया जो देश है, मैं आपको बता दूं, केनिया अगर वहां पे देखा जाए, वहां पे कंपैरिजन के रूप में देखा जाए अफ्रीकन कंट्री में, तो अफ्रीकन कंट्री में कंपैरिजन अगर करें तो काफी अच्छे जो है ना समृद्ध कंट्री माने जाते हैं ना, काफी जो है ना उनकी सुविधा बाकी कंट्रीज के तुलना में अच्छा जो उनकी स्थिति है ऐसा माना जाता है। लेकिन वैसे तो गरीब देश है, लेकिन वहां के कंट्री के हिसाब से अगर देखें तो तुलनात्मक रूप से जो है ये थोड़ा सा ठीक स्थिति में है। और वहां पे चूंकि क्या है, वहां पे जो नेशनल पार्क वगैरह अच्छे अच्छे टूरिज्म को लेकर जो है ना लोग अक्सर जाते हैं, जिसको लेकर जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के बाद जो है ना वहां पे जो लोगों के जो है ना जो फॉरेन लोग हैं वहां पे विजिट काफी ज्यादा संख्या में करेंगे, देखने को लेकर जाएंगे, वहां पे घूमने के लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पे पोर्ट्स का बिल्ड करना, बनाना वहां पे एक रिक्वायरमेंट जैसी भी स्थिति बन रही है। तो वैसे में जो है यहाँ पे अडानी जो है उनके साथ एक प्रपोजल देते हैं कि भैया यहाँ पे हम चाहते हैं कि अपना पोर्ट जो है बिल्ड करें आपके साथ मिलकर, यानी कि सरकार के साथ मिलकर।
और किस मॉडल को लेकर, तो वो पीपीपी मॉडल, यानी पीपीपी मॉडल क्या होता है, तो पब्लिक प्राइवेट जो है ना पार्टनरशिप होता है, यानी कि ये सरकार और प्लस जो है यहाँ पे जो अडानी जो चाह रहे थे, प्लस यहाँ पे ये प्राइवेट जो व्यक्ति हैं, तो ये चाह रहे थे कि मिलके जो है ना हम क्या करें, यहाँ पे चीजों को बनाएं, ठीक है। लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि अलग अलग जो अफवाहों के लेकर या जो भी है उनको जो ठीक लगा उसके आधार पे उन्होंने ये वो कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ पे नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। अडानी कहते हैं कि भैया हमें जो है ना हमें वहां पे आने दो, हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हमने सालों से जो है ना पोर्ट ऐसे कई सारे जगह पे हमने काम किया हुआ है, हमें वहां पे आप आने की इजाजत दे। तो वो बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि हमने जो है ना लगभग जो है इंडिया की बात करते हैं, इंडियन एयरपोर्ट जो है ना हैंडलिंग जो है ना, वो बताते हैं कि हमने जो है ना लगभग 23% जो है ना पैसेंजर्स को, हमने लगभग 23% पैसेंजर्स को क्या किया है, लगातार उसको जो है ना हमने मैनेज किया है इंडिया के पॉपुलेशन में। और बाकी जो है ना आप देखेंगे तो 33% ऐसे जो लोग वहां पे क्या है कि वहां पे 33% जो है ना जो कार्गो ट्रैफिक है, यानी कि जो सामान जो भेजा जाता है वो जो है ना उनके पोर्ट से भेजा जाता है। तो उनको वो बताता है कि हमारे पास भैया बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों को करने को लेकर, जो है ना सालों से हम काम कर रहे हैं पोर्ट को लेकर। जो ना 23% आप देखेंगे तो यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं वहां के पॉपुलेशन को, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन को मैनेज कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट में। वो कहते हैं जो है ना कि 88.6 मिलियन पैसेंजर अक्रॉस इट्स जो है ना एयरपोर्ट लास्ट ईयर, यानी कि बताते हैं पिछले साल जो है, पिछले साल लगभग हमने अपने पोर्ट से लगभग 88.6 मिलियन, इसका क्या मतलब होता है, तो लगभग 8,86,00,000, यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग 9 करोड़ के आसपास पैसेंजर को उन्होंने क्या किया, अपने पोर्ट पे जो है ना उनको मैनेज करने का कोशिश किया। तो वो बताते हैं कि भैया ये हमारे पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, आप हमें निश्चित रूप से आने दें, आपके लिए बेहतर होगा और हम सब के लिए, हम जो है ना दोनों के लिए बेहतर होगा। तो इस तरीके से वो बातें यहाँ पे रखते हैं। लेकिन वही बात है कि वहां पे वो लगातार क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे केनिया जो है ना एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ना वो लगातार कहते हैं कि भैया हम यहाँ पे, उन्होंने तो परमिशन दे दिया, उन्होंने जो है ना वहां के जो वहां पे की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है ना परमिशन दिया, बट क्या है कि ये मना कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार इस पे क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अडानी कहते हैं, अडानी जो है एंटरप्राइजेस सेट अप द सब्सिडरी टू डेवलप द एयरपोर्ट इन केनियाज नैरोबी। वो चाहते हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि भैया हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उनका प्रपोजल कुछ इस तरीके से है कि हम जो है ना वहां पे क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करने वाले हैं केनिया। वो कहते हैं एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन केनिया अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग प्लान्स टू द इन्वेस्टमेंट 750 मिलियन डॉलर्स में क्या करेंगे, वो खर्च करने वाले हैं। कब तक, 2029 तक वो इतना जो है ना पैसा वो खर्च करने वाले हैं। वो पोर्ट्स को लेकर जो है ना, टर्मिनल्स को लेकर, टैक्सी वे को लेकर, इस तरीके से वो खर्च करेंगे। वो कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं 2035 तक वो क्या करेगी, द कंपनी एम्स टू द इन्वेस्टमेंट एडिशनल, और भी एक्स्ट्रा खर्च करेंगे 2035 तक। वो क्या करेंगे कि जो है ना 92 मिलियन डॉलर वो खर्च करेंगे। और वो कहते हैं कि फर्दर अपग्रेड, आगे भी वो अपग्रेड करेंगे। वो कहते हैं कि द लॉन्ग टर्म प्लान इज टू लिस्ट ऑफ द एयरपोर्ट बिजनेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। वो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, उसको स्टॉक एक्सचेंज पे भी क्या करेंगे, वो आके सामने जो है ना वो बाजार स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे कंपनी को। तो कुल मिला के बताना ये चाह रहे हैं कि ताकि पब्लिक भी क्या करे, उस पर इन्वेस्ट कर सके, स्टॉक मार्केट में भी क्या करेंगे, वो रजिस्टर्ड करने का प्लान है। ये सारा प्लान वो बता रहे हैं कि भैया हम आएंगे तो ये सारी चीजें हम करेंगे। तो ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे इस तरीके से लोग, यहाँ पे ये माना जाता है कि वहां पे ये जो केनिया है, देश भर के तमाम तरह के जो है ना लोग यहाँ से क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं। हर तरह के लोग जो है ना, हर देश से लोग यहाँ पे आते हैं। तो माना जाता है कि आने वाले सालों में और भी भीड़ बढ़ने वाली है, इसलिए वहां पोर्ट्स और ऐसे चीजों को लेकर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। इसीलिए जो ना अडानी यहाँ पे ये प्रपोजल लेके गए हुए थे कि भैया हम यहाँ पे आपके साथ मिलके जो है ना यहाँ पे पोर्ट बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए अडानी को लेकर वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे एरिक करके आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने कहा है अडानी को लेकर कि जो है ना फायर केनिया एयरपोर्ट एम्प्लॉइज। वो कहते हैं कि जितने सारे केनिया के जो एयरपोर्ट है ना उनको क्या कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। और जो ये जो है जो अडानी है वो क्या करेंगे, ब्रिंग इट्स ओन एम्प्लॉइज एट विल।
काम करने के लिए वो अपने एम्प्लॉइज को लाएंगे, यानी कि कहाँ के हैं वो, भारत के हैं, तो भारत से लेके जाएंगे एम्प्लॉइज। ऐसी ये बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें वो करके क्या कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, आप जो है ना, जो इनको सपोर्ट मत करिए। इसलिए मत करिए क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं ना, वो एम्प्लॉइज को हटवा के अपना एम्प्लॉइज यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप जो है स्टेबल करेंगे। तो और दूसरा क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, कलेक्ट केनिया एयरपोर्ट फी ना यूएस, है ना, वेदर इन केनिया और द आउटसाइड केनिया। यानी कि वो कहते हैं कि यहाँ के जो अब जो है ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर के रूप में क्या करेंगे, इसका यहाँ पे बिजनेस वो करेंगे, उसका खर्चा जो फी वगैरह जो कलेक्ट करेंगे वो डॉलर के रूप में करेंगे, ताकि जो है ना उनके फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ सके। तो इस तरीके से वो बातें यहाँ पे कहते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही है, इसके बावजूद भी जो देखिए इस तरीके जो है ना, यहाँ पे वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो ट्वीट करते हैं कई सारे लोग, कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना, एक ये जो शख्स है वो कहते हैं, द करप्ट इंडियन आर फाइनली हियर। ये सारी चीजें जो है ना, लोगों को क्या करता है, भड़का रहा है, वहां की जनता को भड़का रहा है। ऐसे जब ट्वीट्स आते हैं ना, तो जनता को क्या होता है, एक मैसेज जाता है कि नहीं भैया, ये जब आएंगे तो हमारे लिए हो सकता है बहुत जो है ना घातक साबित हो। तो देखिए ये सब जब ट्वीट्स आते हैं तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि द इंडियन, है ना, द करप्ट इंडियंस आर फाइनली हियर। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ रहे हैं राहुल गांधी के उस भाषण से, जो कि रिसेंट में जो है ना, वो उन्होंने अमेरिका में जाके वहां पे स्पीच दिया था। उन्होंने बातें कही थी कि इंडिया बहुत ही जो है ना करप्शन का भी जो है ना शिकार हो गया है, और आगे लगातार जो है ना करप्शन बढ़ रही है। तो कुछ लोगों का कहना कि राहुल गांधी जो है ना वहां पे जाके जो है हमारे देश की छवि को खराब कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जो है ना देशभक्त हैं तो निश्चित रूप से इस बात को आपको बुरा लगेगा, लेकिन अब देखिए अमेरिका से हमारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अमेरिका से हमारी रियलिटी छुपी नहीं है। वो भी जानता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। लेकिन ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि उनका अपना एक एजेंडा हो सकता है बताने का, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है कि कोई भी जाके हमारे देश से बाहर अगर बुराई करे हमारे देश की, तो ठीक तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, रियलिटी है कि वो तो जानते ही हैं। तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दरअसल जो है ना इम्पैक्ट ये पड़ा कि देखिए जो अडानी है, उनका जो ग्रुप जाना चाह रहा था वहां पे अपना जो है वहां पे पोर्ट बनाने के लिए वहां पे, तो मना किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारा इमेज है, जो हमारा जो राजनीति को लेकर भी हमारा इमेज लगातार खराब किया जा रहा है, इसीलिए देश का विकास मतलब कई बार जो है ना, जो डेवलपमेंट हम जो अपना बढ़ा सकते थे, वो कई बार जो है ना डिक्रीज हो जाता है। तो ये कई बार जो है ना आरोप लगाते हैं लोग। बाकी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पे केनिया जो है ना, एविएशन वर्कर्स टू स्ट्राइक ओवर द एयरपोर्ट डील विद द इंडियन अडानीज या इंडियाज अडानी। इसका मतलब ये है कि जब ये घटना, जब खबर आया उनके बीच जो है कि अडानी यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहां के वर्कर्स ने क्या किया, वहां के वर्कर्स ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक इसलिए ताकि जो है ना यहाँ पे, जैसा कि अभी मैंने अभी आपको जो है ना ट्वीट दिखाया, यहाँ पे इस ट्वीट को आप देख सकते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा यहाँ पे कि जब अडानी आएंगे तो जितने सारे इंप्लॉइज हैं वहां के, उनको हटा के, उनके इंप्लॉइज को हटा के क्या किया जाएगा, वो हो सकता है कि अडानी अपने वर्कर्स को लाए, जो कि आपके लिए घातक हो सकता है वहां के वर्कर्स के लिए। इसलिए वहां यहाँ पे इस तरह की बातें यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि भैया हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए वहां के वर्कर्स ने क्या किया, स्ट्राइक करना चालू कर दिया। तो ये बातें मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। अब देखिए अब क्या है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया हम जो है ना चाहते हैं आपके साथ मिलके, उनको, उनका तो कहना है कि अडानी जो है ना वो चाह रहे हैं द केनिया, है ना, एविएशन वर्कर्स यूनियन विच रिप्रेजेंट्स एयरपोर्ट वर्कर्स सेड द प्रपोज्ड एग्रीमेंट अनाउंस लास्ट मंथ विद द इंडियन, है ना, इंडियाज अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग वुड लीड टू द जॉब लॉसेस एंड द ब्रिंग इन द नॉन केनियन वर्कर्स। तो इस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही कि वो तो एक तो कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ मिलके जो है ना काम करना चाहते हैं, आपके देश की समृद्धि हम भी चाहते हैं, इस तरह की बातें लगातार कह रहे हैं। लेकिन वर्कर कह रहे नहीं भैया, आपके आने से हमारा नुकसान हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और वहां पे लोग माहौल बना रहे हैं कि हिसाब से कई सारे लोग ट्वीट करके जो है ना ये बातें कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको जो है ना स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हैं ऑपोजिशन फ्रॉम द वर्कर्स एंड द पॉलिटिकल फिगर। एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात और भी है, यहाँ पे कहा जाता है कि एक उनके बारे में एक छवि है कि वहां के लोग जो है ना, पॉलिटिकली जो लोग हैं, वो अगर ब्राइब मनी जो होता है, जो रिश्वत जैसी चीजें होती है, उनको लेके कई बार जो है ना अपना जो है ना पक्ष को चेंज कर लेते हैं, माना जाता है। तो वहां भी कुछ ऐसा हुआ है। हुआ क्या है, कहानी दरअसल ये है कि माना जाता है कि वहां के जो पॉलिटिकल लोग हैं,
वो कुछ पैसों को लेकर क्या है, कुछ पैसों को लेकर क्या है, अपने व्यूज को बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अडानी कहते भी हैं कि अगर आपने हमें वहां पे आने नहीं दिया तो जिन जिन लोगों ने हमसे रिश्वत मांगी थी, मैं उनके नाम को रिवील कर दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो दरअसल क्या है कि उनकी इमेज यह भी है कि अगर हो सकता है, कुछ लोग ये कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे जो स्ट्राइक लोग कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे पॉलिटिकल एजेंडा होगा, वहां के जो अपोजिशन लोग लीडर हैं, जो अपोजिशन लीडर है उनका ये हो सकता है दिमाग में रहा हो कि उन्होंने डिमांड किया होगा इनसे, और जिन जिन लोगों को दिया है, बाकी लोग अगर जिनको नहीं दे पाए हैं, उनका कहना है कि भैया ये जो है ना, उनका ही जो है ना दिमाग का षड्यंत्र है कि इनको क्या करो, आप जो है ना रोको, इनको यहां से आने से रोको। तो वही अडानी आगे कहते भी हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना उनके खिलाफ, जिनको हमने रिश्वत दी है उनके खिलाफ क्या करेंगे, जो जो वो पूरा हो सकता है हम लिस्ट जारी कर दें, अगर वो हमें वहां पे आने से मना करेंगे तो ये सारी बातें यहाँ पे चल रही है। तो ये होता है कई बार जो है ना, पॉलिटिकली जो है ना लोग जो है ना इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये सारा देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे लगातार ये प्रोटेक्ट का जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है। गौतम अडानी प्लान टू इन्वेस्ट 1.8 बिलियन इन केनिया द लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है ना ब्लॉक बाय द कोर्ट। तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो है ना क्या किया, जब ये सारी घटनाएं होने लगी, जब लोग प्रोटेक्ट करने लगे, कई सारे लोग जो है ना वो ट्वीट करने लगे भैया अडानी आने के बाद जो है ना यहाँ पे हो सकता है हमारे लिए, हमारे देश के वर्करों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने क्या किया, उस पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने फाइनली कहा कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि अगर आपको हम परमिशन दे देते हैं तो यहाँ पे स्थिति हो सकता है खराब हो जाए, वर्कर जो है ना और भी जो है ना लंबे हड़ताल पे चले जाए और स्थितियां खराब हो जाए। तो इस तरीके से लगातार चीजें हो रही है। वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम जो है ना, इनका जो कहना है गौतम अडानी जी का, कि जिस तरीके से जो है ना चाइना जो है ना, यहाँ पे बगल में आप देखेंगे इथोपिया करके एक कंट्री है, इथोपिया में जिस तरीके से जो है वहां पे चाइना ने क्या किया, एयरपोर्ट बनाया, ये सारा का सारा जो आप पोर्ट देख रहे हैं, तो जिस तरीके से वहां पे बनाया है उन्होंने, हम उसी तरीके से बिल्ड करने वाले हैं आपके नैरोबी में। नैरोबी यानी कि जो केनिया का जो राजधानी है, ये आप पोर्ट देख सकते हैं कहाँ की है, तो आपका जो है इथोपिया, उसी के बगल में जो कंट्री है, जो जैसा कि मैंने अभी दिखाया मैप में आपको, केनिया के जस्ट बगल में इथोपिया है, चाइना ने वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि हम जिस तरीके से उन्होंने बनाया, हम भी यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया पोर्ट बनाना चाहते हैं, आप सबों के लिए एक बेहतर फैसिलिटीज देना चाहते हैं। तो इस तरीके से सारी बातें यहाँ पे हो रही है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भड़काने वाले कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए। ये वहां के जो प्रेसिडेंट है वो लगातार कह रहे हैं कि भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो है ना, तो वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि ये चूंकि वो ये मंजूरी इन्होंने दे दिया है, इन्होंने तो मंजूरी दे दिया कि उनको आना चाहिए, लेकिन वहां के लोगों को अलग अलग लोगों ने क्या किया, मैनिपुलेट किया है, और जिसके वजह से फाइनली ये मामला रुक गया है। तो आपको ये सारी बातें समझ आ रही होगी किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है। तो देखिए यही सारा वहां के पूरे वहां की पूरी जो अखबार में जो है ना सुर्खियां बना हुआ कि गौतम अडानी द किंग ऑफ फ्रॉड, यानी कि जो है ना इसी को लेकर ये सब इमेज जो बना हुआ है गौतम अडानी को लेकर, इसीलिए वहां पे इसको रोका जा रहा है कि नहीं ये फ्रॉड हैं, ये ठीक से काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे लिए नुकसानदायक है, इसीलिए इनको रोकना चाहिए। ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पे इनको लेकर यहाँ पे बहस चल रही है। ठीक है, तो वहां के लोगों को कई, जैसा कि मैंने बताया ना कि पॉलिटिकली लोग जो है ना पैसे से भी कई बार बिक जाते हैं, तो ये हो सकता है, उन्होंने खुद रिवील किया है, ये जो है गौतम अडानी जी, इन्होंने खुद कहा है कि जो जो हमसे पैसा जो मांगे थे, जिसको हमने रिश्वत खिलाई है, अगर वो जो है ना इसके बावजूद भी हमें परेशान करते हैं तो मैं उन सबों का लिस्ट जो है ना जारी कर दूंगा, नहीं तो आप हमें वहां पे आने दें। तो ये सब बहस चल रहा है लगातार, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो है ना ये सारे जो है ना अलग अलग लेटर्स आपको दिख रहे होंगे, उनके द्वारा जो है ना, ये देखिए अब जो है ये अडानी ग्रुप की तरफ से क्या है, ये लेटर जारी किया गया है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने जो कहा है कि वी वुड लाइक to caution those planning to participate in these demonstrations that such an action could have to serious consequences. If these threat persist, we will have no choice but to reveal that name of government shareholder who have the benefited from our investment.
वो कहते हैं जिन्होंने हमसे ब्राइब मनी मांगी थी, घूस मांगी थी, अगर हमें वहां पे विजिट करने नहीं देते हैं, अगर वो हमें परेशान करते हैं, स्ट्राइक्स करवाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके नाम को रिवील करवा देंगे जिन्होंने हमसे घूस मांगे थे। तो वही यहाँ पे ये इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे कि क्या मुद्दा आज का था यहाँ पे अडानी को लेकर और केनिया को लेकर क्या विवाद चल रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना क्या है, जैसे कि अगर हम देखें पूरे अफ्रीकन कंट्री की बात करें, अगर पूरे अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो यहाँ पे एक चीजें समझने लायक है कि अफ्रीका में जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होता है, पूरा अफ्रीका यानी कि कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इसमें जो है ना मैक्सिमम जो है हम देखें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है चाइना और भारत से ही जाता है ना। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो चाइना और भारत से ही यहाँ पे जाता है। भारत इंडियन जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कई सारी कंपनियां हैं उसके द्वारा उनके यहाँ पे क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, है ना, ये उनको यहीं से ये मैक्सिमम ऐसा ये जो दो कंट्री है आप देख पा रहे हैं इंडिया और चाइना, यहीं से उनकी जो है ना एफडीआई ज्यादातर उनको मिलती है, यानी कि इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दो कंट्री जो मेजर है, जो भूमिका निभाते हैं वो अफ्रीकन कंट्री में क्या है जो है पैसे इन्वेस्ट करने को लेकर। तो अडानी कहता है कि भैया जिस तरीके से चाइना इन्वेस्ट आपके यहाँ पे करता है उसी के प्रकार से हम भी चाहते हैं, जिस प्रकार से चाइना आपके यहाँ पे जो पोर्ट बनाया इथोपिया में, जो ना अफ्रीकन कंट्री वो भी इथोपिया है, वहां जिस तरीके से उन्होंने जो है ना एयरपोर्ट बनाया उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि आपके यहाँ पे पोर्ट आके बनाए। लेकिन उनके तरह से उनके जो है ना वहां पे जिस तरीके से माहौल बना हुआ है इनको, इनके छवि को लेकर कि ये फ्रॉड है, कई सारी अखबारों ने वहां के जो है ना इनके बारे में इस तरह की बातें लिखी है जिसको लेकर इनका इमेज वहां पे खराब हुआ है। और साथ ही साथ अभी फिलहाल वहां के कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि अभी फिलहाल वहां पे अडानी जी अभी फिलहाल अपने काम को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए कब ये मामला वापस से रिजॉल्व होता है। उम्मीद करते हैं ये आज के वीडियो में आपको सारी बातें समझ आई होगी। नेक्स्ट डे मिलते हैं और अलग जो है ना विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।